सैम्पलिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आज का ये वीडियो सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल और सिंपल रैंडम सैंपल इस पर बेस्ड है। एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू मिनिमाइज द रेलेवेंस ऑफ बायसेस एंड एरर्स इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें 3 मेथड्स के बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। पहले मैं मेंशन कर दूं कि वो सारे मेथड कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर लॉटरी मेथड और चिट मेथड, सेकेंड नंबर है पैक ऑफ कार्ड्स एंड थर्ड नंबर है रैंडम नंबर मेथड्स और मैकेनिकल रैंडमाइजेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बीएससी स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस सैंपलिंग थ्योरी का कंप्लीट मटेरियल तैयार किया गया है, जिसमें यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में एक रिटन मटेरियल भी है जो आपके कॉन्सेप्ट को परफेक्ट बनाता है। तो पेन और पेपर के साथ बैठिए, इस वीडियो लेक्चर में अरेंज किए हुए मटेरियल को जो मैंने इसमें टर्म एक्सप्लेन किया है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो तीनों मेथड लिखा हुआ है, इन तीनों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन करके समझाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर में है लॉटरी मेथड और इसी को चिट मेथड भी कहा जाता है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज लिखा हुआ है विथ एग्जांपल, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इन लॉटरी मेथड, ये भी आपको समझने को मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद पैक ऑफ कार्ड्स, ये सैंपलिंग के जो प्रोसेसिंग होते हैं, या यूं कहें कि जो सैंपलिंग का मेथड है, एक पैक ऑफ कार्ड का भी मेथड होता है, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। और थर्ड नंबर में जो लिखा हुआ था रैंडम नंबर मेथड और मैकेनिकल रैंडमाइजेशन मेथड, तो इसके अंदर में भी जो मटेरियल होंगे इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट नोट्स है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये वीडियो रैंडम सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपल इसके सिलेक्शन के मेथड पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, हाउ टू मिनिमाइज द रेलेवेंस ऑफ बायसेस एंड एरर्स इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो रैंडम सैंपल रिफर्स टू दैट मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन इन विच एवरी आइटम एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। बिल्कुल क्लियर है कि रैंडम सैंपल सैंपल सिलेक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रत्येक आइटम के सिलेक्ट होने का चांस या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इक्वल होता है। हालांकि यह ओनली मेथड पर ही डिपेंड नहीं करता, पॉपुलेशन का साइज और उसका नेचर भी रैंडम सैंपल के सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। However, the random sample does not depend upon the method of selection only. ये सैंपल के सिलेक्शन मेथड पर ये रैंडम सैंपल ओनली डिपेंड नहीं होते हैं, बट ऑल्सो ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। और जो सिलेक्शन का मेथड है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम बायसेस एंड एरर ये होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, जनरली द मेथड ऑफ सिलेक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम बायसेस एंड एरर्स। नाउ रैंडम सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। यहां पर मैंने पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में 3 मेथड होते हैं। लॉटरी मेथड, इसको चिट मेथड भी कहा जाता है। दूसरा होता है पैक ऑफ कार्ड्स मेथड और थर्ड होता है रैंडम नंबर मेथड्स और मैकेनिकल रैंडमाइजेशन मेथड। आप पहले वीडियो को एक बार कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर सारे टर्मिनोलॉजी को नोट करते चले जाइए। इसमें फर्स्ट मेथड है लॉटरी मेथड और चिट मेथड। जैसे कि इसका नाम से ही क्लियर है, लॉटरी मेथड मींस कि इस मेथड में कुछ चिट होंगे जिसको स्लिप भी कहा जा सकता है, छोटे से पर्चे होंगे उसको हम स्लिप कहते हैं। उन स्लिप्स पर नंबरिंग करके किसी बॉक्स में सबको इकट्ठा कर दिया जाता है और रैंडमली जो सैंपल साइज सिलेक्ट करना हो उतने सैंपल को बारी बारी उस बॉक्स में से ड्रॉ किया जाता है। तो ये जो मेथड होता है यही मेथड लॉटरी मेथड या चिट मेथड कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस मेथड इज मोस्ट प्रिमिटिव एंड मैकेनिकल एग्जांपल ऑफ रैंडम सैंपलिंग इन विच ऑल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर नंबर्ड और नेम्ड ऑन सेपरेट स्लिप्स ऑफ पेपर। दीज स्लिप्स शुड बी आइडेंटिकल इन साइज, कलर एंड शेप। बिल्कुल क्लियर है, आप समझ सकते हैं।
The slips are then folded and mixed up in a container or box or bag or drum by shuffling thoroughly. बिल्कुल thoroughly जितने भी स्लिप हैं उनको शफल कर देना है. Then a blind fold selection is made of the number of slips required to constitute the desired size of sample. The selection of items thus depends entirely on chance and the sample drawn is random and free from biases. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो सिलेक्शन मेथड होना चाहिए वो इंडिपेंडेंस ऑफ बायसेस एंड एरर्स होना चाहिए. तो उस केस में जब पूरे लॉटरी सिस्टम में चिट को वेल सफल्ड करके सैंपल को उस चिट के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा तो ना तो बायसेस होंगी ना एरर की कोई संभावना होगी. तो जो सैंपल सेलेक्ट होकर के आएगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टू सेलेक्ट 50 samples from a population consisting 500 units. तो सैंपल को ड्रॉ करने का हमारा स्टेप क्या होगा? सबसे पहले हम 500 जो स्लिप्स होंगे उन पर 1 से 500 तक नंबर लिखेंगे, मतलब उसकी नंबरिंग कर देंगे. कंडीशन ये है कि जो स्लिप होंगे वो सारे स्लिप सेम साइज के हों या सेम कलर के हों, मतलब आइडेंटिकल होने चाहिए. नंबरिंग करने के बाद किसी बॉक्स में हम उसको डाल देंगे. उसके बाद अच्छी तरह से वेल सफल्ड करने के बाद उसमें से 50 सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 50 सैंपल्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 500 पॉपुलेशन. इस बॉक्स में से जो 50 सैंपल्स निकल कर आएंगे ये रैंडम सैंपल कहलाएंगे और जो मेथड होगा वो लॉटरी मेथड होगा. इसको मैंने यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा भी है. If we want to select n candidates out of n, means यहां पर हमारा जो n था 50 था और out of n means ये जो n है 500 यूनिट का पॉपुलेशन है. We assign the numbers 1 to n, मतलब जो चीट हमने लिया उसमें 1 से लेकर 500 तक को नंबरिंग किया. 1 number to each candidate and write these numbers on n slips, मतलब टोटल n को आप 500 से रिप्लेस कर दीजिए, इस कैपिटल n को, और स्मॉल n को 50 से. तो जहां जहां पर कैपिटल n आ रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें टोटल जो 500 कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स को नंबरिंग कर दिया गया. विच आर मेड होमोजीनियस एज पॉसिबल, मतलब होमोजीनियस का मतलब कि जो चिट लेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम कलर का हो, सेम साइज का हो, एटसेट्रा. These slips are then put in the bag and thoroughly shuffled, and then n slips means ये जो 50 है, these 50 slips are drawn one by one. The n candidates means the 50 candidates corresponding to numbers on the slip drawn will constitute a random sample, and the method is called lottery method or cheat method. तो I expect कि इस सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको लॉटरी सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. इसके नेक्स्ट सेक्शन में SRSWR एंड SRSWOR इन लॉटरी मेथड ये है. तो बिल्कुल नाम से क्लियर है, SRSWR अगर सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट का कंडीशन है तो जो भी चिट निकल कर आएगा उसकी नंबरिंग नोट करके उस चिट को वापस उसी बैग में रिप्लेस कर दिया जाएगा. फिर से सैंपलिंग की जाएगी और बार बार यही काम किया जाएगा. और सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करेंगे कि जो भी चिट निकल कर आएगा उस चिट को रिप्लेस नहीं करेंगे, मतलब पॉपुलेशन का साइज कम होता जाएगा, लेकिन SRSWR के केस में पॉपुलेशन का साइज सेम रहेगा हर बार, क्योंकि जितने भी सैंपल सिलेक्ट होकर के आएंगे उसकी नंबरिंग को नोट करके दोबारा उस पॉपुलेशन यूनिट में रिप्लेस कर दिया जाएगा. इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से और समझने के लिए आप इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है. यहां पर आप देख सकते हैं, वी ड्रॉ ए स्लिप एंड नोट डाउन द नंबर रिटन ऑन इट एंड देन रिप्लेस इट इन द बैग बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ. द नंबर ऑफ स्लिप्स कॉन्स्टिट्यूट ए रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज कॉल्ड ए सैंपल ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट. और विदाउट रिप्लेसमेंट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप. इफ वी डू नॉट रिप्लेस द प्रीवियस स्लिप which has already been drawn in the bag for the subsequent draws, then it is called SRSWOR, means simple random sampling without replacement. Next method है second number pack of cards method.
द पैक ऑफ कार्ड इज ए काइंड ऑफ मिनिएचर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सैंपलिंग पर्पज, जस्ट लाइक लॉटरी मेथड। वहां पर हमने स्लिप में नंबरिंग किया था, यहाँ पर एक यूनिक टाइप का कार्ड होगा जो सेम साइज का होगा, सेम कलर का होगा। उसमें जो पॉपुलेशन के यूनिट होंगे उस यूनिट को नंबरिंग द्वारा मार्क कर दिया जाएगा और उन सारे कार्ड को वेल सफल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सैंपल सेलेक्ट करना हो वहां से उस कार्ड को खींचा जाएगा और उतने नंबर का सैंपल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, वी मेक वन कार्ड कोरेस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द units of the population by writing on it the number of units. The cards are then shuffled a number of times and then a card is drawn at random from them. जैसे कि आप प्लेइंग कार्ड भी खेलते हैं तो उसमें किसी एक कार्ड के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बिल्कुल रैंडम चांस होता है। इन द सिमिलर वे कार्ड पर हम नंबरिंग करके सैंपलिंग करेंगे। दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सिलेक्टिंग ए रैंडम सैंपल। यहां से आप क्लियर है, समझ सकते हैं। और थर्ड नंबर आता है रैंडम नंबर मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और मैक्सिमम टाइम्स लार्ज सैंपल साइज के लिए यही मेथड यूज होता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो तो उस केस में हर चिट पर नंबर लिखना उतना इजी नहीं है, क्योंकि दोज टू मेथड्स टेक सो मेनी टाइम एंड मे बी मैन पावर। तो इसलिए रैंडम नंबर मेथड का यूज मोस्ट जगह पर होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, इफ द पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली लार्ज, फर्स्ट टू मेथड्स ऑफ सैंपलिंग दैट इज द लॉटरी मेथड एंड पैक ऑफ कार्ड्स मेथड आर क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरसम टास्क। बिल्कुल क्लियर है। एंड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ रैंडम सिलेक्शन इज दैट ऑफ यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल which have been so constructed that each of the digit 0 to 9 appears with approximately the same frequency। ये बिल्कुल कंप्लीट नोट है, आप अपनी कॉपी पर इसे नोट करते चलिए, साथ साथ में समझते भी चलिए। Now, if we had to select a sample from a population of size n which is less than or equal to 2 digit, means 99, that is 2 digit population size, then the numbers can be combined 2 by 2 to give pairs from 00 to 99. Similarly, proceed for 3 digits, 4 digits and so on. ये जो 2 digit, 3, 4 digit and so on, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसके नेक्स्ट लाइन को समझना जरूरी होगा। इसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये रैंडम सैंपल का सिलेक्शन कैसे करेंगे। The method of drawing the random sample consists of the following steps. फर्स्ट नंबर क्या है? आइडेंटिफाई द नंबर n यूनिट्स इन द पॉपुलेशन एंड नंबर फ्रॉम 1 टू n। मतलब कि अगर हम 500 यूनिट की बात करें तो उन सारे नंबर्स को 1 से 500 तक नंबरिंग कर दिया गया या ऑलरेडी नंबर्ड हैं। सिलेक्ट एट रैंडम एनी पेज ऑफ द रैंडम नंबर टेबल। जो रैंडम नंबर टेबल है उसके किसी भी एक पेज को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 डिजिट में होगी तो जो 3 डिजिट का नंबर है उससे कम डिजिट का जो नंबर होगा वो अगर रैंडम नंबर टेबल में सिलेक्ट होगा तो हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देंगे। यहां से आप समझ सकते हैं, सिलेक्ट एट रैंडम एनी पेज ऑफ द रैंडम नंबर टेबल्स एंड पिक अप द नंबर्स इन एनी रो और कॉलम और डायगोनल एट रैंडम। किसी भी जगह हाथ रखकर आप उस नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिस्कार्ड द नंबर विच इज ग्रेटर देन n। उस n से अगर बड़ा नंबर आएगा तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास पॉपुलेशन का साइज 500 है और आपने जो नंबर रैंडम नंबर टेबल सिलेक्ट किया या जिस पर हाथ रखा वो 501 आ गया, तो चूंकि ये तो नंबरिंग 501 आ रही है इसलिए ये पॉपुलेशन में इंक्लूड होगा ही नहीं, इसलिए इस नंबर को हम एक्सक्लूड कर देंगे। सपोज कि आपने जिस रैंडम नंबर टेबल पर हाथ रखा और वो 273 आ गया, मतलब 273th यूनिट will be selected from the sample of size 500। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट है the population units corresponding to the numbers selected in step 2 constitute the random sample। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्टेप 2 में जो मैंने बताया कि अगर 500 का यूनिट है उससे 501 अगर रैंडम नंबर सिलेक्ट होता है तो डिस्कार्ड कर देंगे और 273 मींस 273 या 499 या 500 या
1 से लेकर 500 के बीच की कोई भी नंबर अगर सिलेक्ट होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे और यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे जो 3rd नंबर में लिखा हुआ है। और यही क्या कहलाएगा? रैंडम सैंपल विच इज सिलेक्टेड बाय यूजिंग द रैंडम नंबर टेबल। तो रैंडम सैंपल के सिलेक्शन मेथड का ये जो फुल कॉन्सेप्चुअल मटेरियल था उसका पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी नेक्स्ट एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपने नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।